हे प्रभु, सौरीपुर और नगेंद्र भवन का वर्णन तो किया, परंतु आत्मा का अगली यातना के बारे में मुझे समझाए। आत्मा हे पक्षी राज गरुड़, तो सुनो, पापी आत्मा नगेंद्र भवन से निकलकर गंधर्व नगर नामक नगर में प्रवेश करता है। यहाँ आत्माओं को उनके अहंकार और सांसारिक लालच के लिए सजा मिलती है। हमने लालच में आकर चोरी की थी, लूट की थी और झूठ बोलकर धन लिया था, उसकी यातना भोग रहे हैं। यहाँ दिव्य संगीत है, लेकिन वे आत्माएं अपने सुखों से वंचित होती हैं, क्योंकि उन्होंने दूसरों का विश्वास तोड़ा था। तो गरुड़ इस तरह पापी आत्मा को लंबे समय तक वहां यातना भोगने के बाद पापी आत्मा सैलाग्राम नामक नगर में प्रवेश करती है। यह नगर का वर्णन कुछ इस तरह से किया गया है। धुंध से ढके रास्ते, ठंडी हवाएं और आत्माएं जो अपने कर्मों की पीड़ा झेल रही हैं। यहाँ वो आत्मा आती है जो झूठ, क्रूरता और घृणा के पापों के लिए सजा मिलती है। वहां सन्नाटी है, जिसने अपने जीवन में माता पिता की सेवा न करना उनको कष्ट देते हैं और जो गुरु साधु का अपमान करते हैं। आत्मा को नुकीले पत्थरों पर गिराया जाता है और शिला से कुचला जाता है। और जिसने कमजोर, गरीब स्त्री या बालक को कष्ट देता है, उनको गर्म नुकीले पत्थरों पर चलाया जाता है। वह पत्थर पापी आत्मा को चुभते हैं। और जिसने अपने मित्र परिवार जो उन पर विश्वास करते हैं, उनका विश्वास तोड़ते हैं, उन पापी आत्मा को यमदूत आत्मा को शिला से दबाते हैं। जिसने धन का लोभ किया हो, दूसरों का हक छीना हो, उस पापी आत्मा को गर्म पत्थरों का बोझ उठवाया जाता है। यह नगर कठोरता, निष्ठुरता और पत्थर हृदयता का प्रतीक माना जाता है। जैसी कठोरता मनुष्य ने जीवन में दिखाई, वैसी ही कठोर यातना उसे यहाँ झेलनी पड़ती है। हे गरुड़, यह कर्म फल की अवधारणा है। हाँ प्रभु, इसलिए सदैव धर्म का पालन करो। और इस तरह पापी आत्मा पीड़ा को सहन करते हुए अगले नगर में, जिसका नाम क्रौंचपुर और क्रूरपुर नामक नगर में प्रवेश करती है। इसका संपूर्ण वर्णन अगले भाग में किया गया है।